नमस्कार। आज क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, विलयन के गुणधर्म पर चर्चा किए थे और आज हमारे पास एक नया टॉपिक है निलंबन सस्पेंशन। इसकी चर्चा करेंगे। आप अपने बुक को अगर पढ़ते होंगे तो एकदम हम लोग पूरा जो एनसीईआरटी बुक है, हमारा बेसिक टेक्स्ट बुक है, उसको हम लोग फॉलो करते बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो निलंबन पर आइए। विलयन के बारे में तो आपने पढ़ा ही था कि जो विलयन होता है उसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग साधारण आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन आज निलंबन पर चर्चा करेंगे। यह भी एक तरह का मिश्रण ही है, लेकिन विलयन में क्या था, विलयन समांगी मिश्रण था, होमोजेनियस मिक्सचर था, जबकि जो निलंबन है यह विषमांगी मिश्रण है। और एक उदाहरण केवल अगर हम लोग ले लेते हैं तो उस उदाहरण से आप आसानी से इस निलंबन को समझ सकते हैं। और वह उदाहरण क्या होगा कि कल्पना कीजिए कि एक ग्लास है, पानी पीने वाला ग्लास, कांच का ग्लास हो जाए तो और बढ़िया। उसमें आप क्या करते हैं, एक चम्मच बालू दे देते हैं या मिट्टी दे देते हैं, एक चम्मच, और उस ग्लास में आधा ग्लास पानी भर करके और उसको मिला देते हैं चम्मच से। तब सोचिए आपके पास जो मिश्रण हुआ वह मिश्रण किसका है, तो बालू और पानी का मिश्रण है या मिट्टी और पानी का मिश्रण है। ये जो मिट्टी और पानी का मिश्रण होता है या बालू पानी का मिश्रण होता है, यही निलंबन है। जिसमें क्या होता है कि उसके कण जो हैं वो घुलते नहीं हैं। जो मिट्टी के कण होंगे या बालू के कण होंगे छोटे छोटे, वो उस पानी में विलायक में घुलेगा नहीं। लेकिन जब आप उसको चम्मच से हिला देते हैं, चला देते हैं, तो पूरे माध्यम में वो मिट्टी या बालू के कण फैल जाते हैं। यही है निलंबन, सस्पेंशन। और दूसरी बात कि जब आप उस निलंबन को शांत छोड़ देंगे, अस्थिर छोड़ देंगे उस तरह के मिश्रण को, तो वह धीरे 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 मिट्टी या बालू के कण उस गिलास के पेंदी में बैठना शुरू कर देगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या पॉइंट नोट करना है उसके बारे में। निलंबन का डेफिनेशन लिखा गया है, वैसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय के कण विलायक में घुलते नहीं हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में फैले रहते हैं। तो यहां इसको ध्यान से सुनना है कि जो निलंबन के कण होंगे वो संपूर्ण माध्यम में फैले रहते हैं, घुलते नहीं हैं। जिस तरह से आपने उदाहरण लिया था कि चीनी और पानी का जो मिश्रण होगा, तो चीनी जो है वो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाएगी, विलीन हो जाएगी, हम लोगों को दिखाई भी नहीं देता है कण। तो उस तरह से ये जो मिट्टी या बालू के कण होंगे वह पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, बल्कि क्या होगा, संपूर्ण माध्यम में फैले रहते हैं। उसे निलंबन कहते हैं। मतलब इस प्रकार का जो विषमांगी मिश्रण होगा, इस प्रकार का जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, उसे हम लोग निलंबन सस्पेंशन कहते हैं। जैसे देख लीजिए उदाहरण लिखा गया है, मटमैला जल, बालू और जल का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण। तेल किरोसिन या सरसों तेल को जब आप पानी में मिलाते हैं तो वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता, लेकिन खूब अगर चला दें चम्मच से, कल्पना कीजिए कि एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें एक चम्मच तेल दे करके जोर से चला देंगे तो वो तेल चारों तरफ फैल जाएगा, लेकिन कभी एक दूसरे में पूरा पूरा मिलेगा नहीं। जैसे उसको फिर आप शांत छोड़ देंगे तो आपने देखा होगा तेल ऊपर तैरना शुरू कर देता है, पानी नीचे बैठने लगता है। तो इस तरह का जो मिश्रण होगा विषमांगी मिश्रण होगा, क्योंकि इसका संपूर्ण भाग एक जैसा नहीं रहेगा। तो ऐसे विषमांगी मिश्रण को ही निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। और चूंकि निलंबन में जो कण है वो पूरी रूप से पूर्ण तरह से नहीं घुलता है, इसलिए इस कणों को तो आप आसानी से देख भी सकते हैं। आइए निलंबन के गुणधर्म की चर्चा करें हम लोग। निलंबन का जो पहला गुणधर्म यहाँ आप देख पा रहे हैं, पहला गुणधर्म है निलंबन का कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। पहले परिभाषा में क्लियर हो गया कि निलंबन कैसा होगा, मिश्रण होगा, यह एक विषमांगी मिश्रण होगा। दूसरा जो इसका गुणधर्म है, इनके कणों को आंखों से देखे जा सकते हैं। अभी क्या था, इससे पहले जो आपने विलयन पढ़ा था, तो विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता था। विलयन के कण को हम लोग जैसे चीनी को अगर पानी में पूर्ण रूप से घुला देते हैं, तो घुलने के बाद जब विलयन प्राप्त होता है चीनी पानी का, तो उसमें हम लोग चीनी के कण को नहीं देख सकते हैं साधारण आंख से। हाँ, माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, लेकिन साधारण आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो ये निलंबन है, सस्पेंशन है, इसमें जो मटमैला पानी होगा तो इसमें मिट्टी के कणों को आप आसानी से आंख से देख सकते हैं, बालू के कणों को आसानी से देख सकते हैं। तीसरा है कि जब निलंबन से होकर प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तो इनके कण प्रकाश को फैला देते हैं। अब देखिए, एक जैसे अभी कहा गया था
कि एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें बालू के को घुला दीजिए, मिला दीजिए, घुलेगा तो नहीं, मिला दीजिए, और जो भी मिश्रण आपको प्राप्त हुआ वो सस्पेंशन है, निलंबन है, उस पर जब आप टॉर्च से प्रकाश देंगे तो जैसे जैसे चूंकि वो जो कण है उस निलंबन में उपस्थित, वो कण का आकार बड़ा है, उस कण पर जब प्रकाश की किरण जाएगी तो किरण फैल जाएगी, क्योंकि उस कण से हो करके पास नहीं कर पाएगी, किरण आर पार नहीं जा पाएगी, तो वो किरण फैल जाती है। इसलिए लिखा गया है कि जब निलंबन से होकर प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तो इनके कण प्रकाश को फैला देते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद चौथा नंबर हम लोग लिखे हैं, छानने की विधि द्वारा इनके कणों को पृथक किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ये कैसे करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा समझें बढ़िया से, कि अगर मान लीजिए मिट्टी और पानी का मिश्रण है, मटमैला जल जो लिखा हुआ है, तो वो मटमैला जल का जो मिश्रण आपके पास होगा उसको आप फिल्टर पेपर पर, छन्ना पत्र पर आसानी से छान सकते हैं, या बहुत पतला सूती कपड़ा है उसको 3-4 लेयर में मोड़ देते हैं, उससे भी आप मटमैला जल को छान सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग छानने की विधि द्वारा इनके कणों को अलग कर सकते हैं, मतलब निलंबन में जो कण मिला हुआ है उस कण को हम लोग छानने की विधि द्वारा, फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा फिल्ट्रेट कर सकते हैं, छान सकते हैं। और पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे सब लोग, कि जब निलंबन को आप शांत छोड़ देते हैं, एकदम अस्थिर छोड़ देते हैं, निलंबन जब अस्थिर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, इनके कण धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं। जिस बर्तन में आप निलंबन को रखेंगे, गिलास में रखिए, बाल्टी में रखिए, बीकर में रखिए, जहां भी रखिए आप, तो जिस बर्तन में आप निलंबन को रखेंगे तो धीरे धीरे उनके कण नीचे पेंदी में बैठने लगते हैं। और जब नीचे बैठ गया, इसका मतलब निलंबन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जैसे कि विलियन है, विलियन पर चर्चा हुई थी कि अगर आप चीनी पानी के विलियन को शांत छोड़ देंगे 2 दिनों तक, 5 दिनों तक भी आप शांत छोड़ देंगे, तो चीनी पानी का जो कण होगा वो कभी भी चीनी का कण नीचे नहीं बैठेगा, वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। लेकिन जो निलंबन होगा, जब निलंबन को हम लोग शांत छोड़ देंगे तो इनके कण धीरे धीरे नीचे पेंदी में बैठने लगेंगे। इसलिए कहा गया है कि अतः निलंबन अस्थाई होता है, टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल होता है, कि जिस रूप में शुरू में है हमेशा उसी रूप में नहीं रहेगा निलंबन। तो ये निलंबन के 5 गुणधर्म थे, और ऊपर में निलंबन की परिभाषा है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। ये सारी बातें आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखी गई है, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर में बुक अवश्य पढ़ें। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, इसलिए उसको भी पढ़ें। और कुछ समस्या हो तो आप बेहिचक पूछें अपनी बातों को, फोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रकार के मिश्रण की चर्चा करते हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। वो दूसरा मिश्रण है, आपने अगर किताब पढ़ी होगी तो देखा होगा, कोलाइडल विलियन, या कोलाइड्स भी उसको कहा जाता है। दरअसल ये कोलाइडल जो है ये अंग्रेजी शब्द है, जैसे विलियन हिंदी होता था, अंग्रेजी में उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते थे। निलंबन भी हिंदी शब्द है, अंग्रेजी में सस्पेंशन कहते थे। लेकिन ये तीसरे प्रकार का जो मिश्रण यहाँ चर्चा अभी करेंगे, ये अंग्रेजी शब्द ही है, अंग्रेजी में इसको कोलाइडल विलियन कहा जाता है, या कोलाइड्स भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोलाइडल विलियन, कोलाइडल विलियन, इस कोलाइडल विलियन को हम लोग कोलाइड्स भी कह सकते हैं, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन।
कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, इस पर बात करें। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, एक छोटे से डायग्राम के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि ये दरअसल कोलाइडल होता क्या है। आपको मैं 3 चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से आप देखेंगे। एक, इससे पहले जो 2 बातें हम लोग पढ़े हैं, एक विलयन था, दूसरा निलंबन था, और तीसरे की चर्चा कर रहे हैं कोलाइडल की। अब सोचिए, यह आपका विलयन हो गया, यह आपका निलंबन है, और बीच में कोलाइडल है। ये तीनों शब्द से परिचय लेंगे। दरअसल होता क्या है कि विलयन के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे जो हमें साधारण आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। ये विलयन हो गया। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, चीनी पानी का मिश्रण, या फिर नमक पानी का मिश्रण, ग्लूकोज पानी का मिश्रण, ये पूरी तरह से घुल जाता है और इसके कण इतने छोटे हो जाते हैं कि अदृश्य हो जाता है। जबकि निलंबन पर अभी चर्चा किए थे, मटमैला जल है, उसके कणों का आकार बड़ा बड़ा रहता है, जिसके कारण ये निलंबन के कण हम लोगों को आसानी से दिख जाता है, इसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं। ये बड़े बड़े आकार के कण होते हैं। और जो कोलाइडल होता है, इस पर चर्चा करेंगे, तो इनके कण का आकार क्या होगा, विलयन के कणों से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होगा। इस बात को बढ़िया से समझिए, तब आपको तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये कोलाइडल दरअसल है क्या, तो मैं उदाहरण ऊपर में लिख देता हूं। विलयन हो गया आपको चीनी प्लस पानी, चीनी और पानी का जो मिश्रण होगा ये विलयन का उदाहरण हो गया। मटमैला जल तो कह सकते हैं मिट्टी प्लस पानी, और बीच में ये कोलाइडल का उदाहरण अभी हम लोग देखेंगे, दूध, मिल्क, ये कोलाइडल का उदाहरण हो गया। इसको आप गौर से देखिए, समझिए इन तीनों चीजों को, कि जो विलयन होगा इसके कणों का आकार बहुत सूक्ष्म होगा, इतना सूक्ष्म होगा कि इसको हम लोग साधारण आंखों से देख नहीं सकते हैं। जबकि निलंबन जो अभी आप इससे पहले पढ़ रहे थे, तो निलंबन के कणों का आकार बड़ा होगा, जिसको हम लोग आसानी से आंख से देख सकते हैं। जबकि कोलाइडल जो विलयन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो इतने भी होते हैं, उनके कणों का आकार विलयन के कण से बड़ा होता है और निलंबन के कण से छोटा होता है। इनके कणों को भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह इतना छोटा होता है कि देख तो नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग परिभाषा की शुरुआत करते हैं, और परिभाषा के बारे में हम लोग यही कहेंगे कि यह एक प्रकार का क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। देखने में भले यह समांगी लगता हो, लेकिन यह भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। तो आप परिभाषा कह सकते हैं, वैसा विषमांगी मिश्रण, वैसा विषमांगी मिश्रण जिसके कणों का आकार, जिसके कणों का आकार विलयन के कण से, विलयन के कण से बड़ा, लेकिन निलंबन के कण से
लेकिन निलंबन के कण से छोटा होता है। छोटा होता है, उसे कोलाइडल विलयन, और हमने आपको कहा था इसको सिर्फ कोलाइड्स भी कहा जाता है, कोलाइडल विलयन या कोलाइड्स। और शुरू में ही चर्चा हो गई कि यह अंग्रेजी शब्द है, कोलाइड्स कहते हैं। कोलाइडल विलयन भी कह सकते हैं या कोलाइड्स भी कह सकते हैं। जैसे में हमने उदाहरण लिया दूध का, रक्त जो ब्लड होता है हमारा, गोंद कागज चिपकाने वाला गोंद, स्याही इस मार्कर में जो इंक डाली जाती है स्याही, इस तरह से और सब ढेर सारे पदार्थ हैं जो कोलाइड्स या कोलाइडल विलयन के उदाहरण होते हैं। आइए इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रोचक है हमारे लिए कि आप वैसा विषमांगी मिश्रण होगा। आप कहेंगे कि दूध तो विषमांगी होता नहीं है, देखने में तो उसका संपूर्ण भाग एक जैसा लगता है। तो ये देखने में भले हम लोगों को लगता है, क्योंकि चूंकि उनके कणों का आकार बहुत छोटा है, इस निलंबन के तुलना में तो बहुत छोटा है, इसलिए दूध देखने में आपको विषमांगी प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया, तो दूध भी एक तरह का विषमांगी मिश्रण है। जो रक्त है, गोंद है, स्याही है, आप गौर किए होंगे आपके घर में जो गोंद रहता होगा, आप जो वो टॉनिक पीते हैं विटामिन जो बोतल में आता है, वो सब भी कोलाइडल विलयन के रूप में रहता है। उसमें भी ढेर सारे जो ड्रग्स हैं वो घुले रहते हैं, पार्टिकल घुले रहते हैं। विटामिन ऐसा नहीं कि वो केवल पानी और चीनी का मिश्रण है, उसमें और सब पोषक तत्व, कई तरह के पोषक तत्व, जब आप उस बोतल को ठीक से पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें उसके कंपोजिशन में बहुत सारे केमिकल मिले रहते हैं। तो वो सब केमिकल भी इस तरह से घुला रहता है कि अगर उस विटामिन को आप पी लें और उसको चुपचाप किसी टेबल पर बोतल को रख दें, 5 ml 10 ml जो भी डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है उसको पी करके अगर हम लोग ढक्कन लगा के रख देंगे, तो आप पाएंगे उस कफ सिरप या विटामिन में जो भी संघटक है, घुला हुआ अवयव है, वो धीरे धीरे पेंती में बैठ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा उस बोतल के ऊपर एक निर्देश लिखा रहता है कि शेक वेल बिफोर यूज। आपने ध्यान दिया होगा उस बोतल को देखना कि जब भी आप पीते हैं तो उसको हिलाइए बढ़िया से। शेक मतलब हिलाना डुलाना। जब हम लोग पूरी तरह से उसको हिला डोला देते हैं तो क्या होता है, उसमें जो कण है, जो कोलाइडल में जो कण है, वो कण संपूर्ण मिश्रण में फैल जाता है। क्योंकि आप तो ऊपर से 1 मुन्ना या 2 मुन्ना विलयन पिएंगे, कोलाइडल विलयन, तो अगर आप उसको ठीक से नहीं हिलाएंगे तो जो उसमें कण घुले हुए हैं वो कण पेंदी में ही रह जाएगा और आप केवल उसका जलीय भाग पी लेंगे, जिससे आपके शरीर को पूरा पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए विटामिन या कफ सिरप या इस तरह से पीने वाली जो भी दवाइयां होती है, उसको जब हम लोग पीते हैं तो उससे पहले उसको हिलाने का निर्देश दिया जाता है। तो देखने में वो हमें समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है, तो जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे, कोलाइडल विलयन होंगे, वे सभी विषमांगी होंगे। इसलिए परिभाषा लिखा गया है वैसा विषमांगी मिश्रण जिसके कणों का आकार विलयन के कण से बड़ा। देखिए बहुत ये महत्वपूर्ण बात है, इन बातों को एकदम आप समझ लें, नोट कर लें बढ़िया से कि विलयन के कण से बड़ा होगा, विलयन के कण से बड़ा, लेकिन निलंबन के कण से छोटा होता है। तो उस तरह का जो विषमांगी मिश्रण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कोलाइडल विलयन या कोलाइड्स कहते हैं। उदाहरण आपने देख ही लिया, दूध, रक्त ब्लड हो गया, खून जो भी कहिए, गोंद वही कागज चिपकाने वाला गोंद, और स्याही जो इंक मार्कर में डालते हैं या फाउंटेन पेन में पहले लोग डालते तो वो स्याही हो गई। ये सभी विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। तो जिस तरह से आपने विलयन का परिभाषा देखा, विलयन के गुणधर्म को देखा, फिर
अभी जस्ट हम लोग आज के क्लास में शुरुआत में निलंबन के परिभाषा को देखे, सस्पेंशन के डेफिनेशन को, फिर उसके गुणधर्म को देखे, और अब देख रहे हैं कोलाइडल विलयन का परिभाषा। तो इसका गुणधर्म भी तो कुछ होता होगा, तो आइए इसके गुणधर्म की चर्चा करते हैं। और हम लोग शुरुआत करते हैं कोलाइडल विलयन के गुणधर्म से। कोलाइडल विलयन के गुणधर्म। अब आइए देखते हैं कोलाइडल विलयन के क्या क्या गुणधर्म हैं। सबसे पहली बात कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। हमने शुरू में आपको कह दिया कि देखने में भले ये समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह एक विषमांगी मिश्रण है। मतलब जितने भी कोलाइडल विलयन होंगे वो विषमांगी होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे। भले वो देखने में हमें प्रतीत होता है दूध हो, रक्त हो, गोंद हो, स्याही हो, ये सब देखने में लगता है समांगी है, इसका संपूर्ण भाग एक जैसा है, लेकिन इसको जब आप लंबे समय तक शांत छोड़ देंगे, इसमें जो कण है वो, चूंकि वो कण हमें आंख से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वास्तविक रूप में वो धीरे धीरे कण नीचे बैठने लगता है, इसलिए कहते हैं कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। जो दूसरा गुणधर्म होगा कोलाइडल विलयन का कि इनके कणों का आकार, इनके का मतलब यहां हो गया कोलाइडल विलयन, इनके कणों का आकार छोटा, कणों का आकार छोटा होता है, छोटा होता है, जिसके कारण इन कणों को, जिसके कारण इन कणों को साधारण आंखों, साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। ये सारी बातें अभी तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड के लिए आपको लगता होगा कि चलो भाई ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कि ये जितने भी पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं ऊपर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9th और 10th का जो साइंस होता है, हमने कई बार आपको बताया है, यह कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जो भी कंपटीशन की तैयारी में ऊपर के में लगेंगे, या हो सकता है कुछ जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे वो भी अगर हमारा वीडियो देखते होंगे, तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको सीरियली पढ़ें। विज्ञान, चूंकि हमने बार बार आपको कहा है कि ये क्रमबद्ध ज्ञान है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, इसलिए जब तक आप इसको सीरियल में नहीं पढ़ेंगे, सिस्टम में नहीं पढ़ेंगे, तब तक समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए अगर आपको किसी टॉपिक को समझने में कहीं कुछ समस्या हो तो YouTube पर हमारा सारा वीडियो, जो पिछला वीडियो अपलोड है, आप वहां से जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए, और फिर अगर आप क्रमबद्ध रूप से इनको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समझने में काफी सुविधा होगी। तो देखिए, इन कणों का आकार छोटा होता है, जिसके कारण इन कणों को साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद कोलाइडल विलयन का जो अगला है गुणधर्म, तीसरा गुणधर्म हम लोग लिखेंगे, जब इनसे होकर, जब इनसे होकर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है, प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है, तो ये कण, या कह सकते हैं तो इनके कण
इनके कण प्रकाश को फैला देते हैं। इनके कण प्रकाश को फैला देते हैं। बस वही बात कि जैसे आप किसी कोलाइडल विलयन से होकर के प्रकाश को गुजारते हैं तो जो प्रकाश की किरणें होती है वो क्या होती है, फैल जाती है। इसको आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। हमने आपको एक उदाहरण बताया था कि रात के समय में आप हथेली को क्या करें, इस तरह से हथेली पर टॉर्च दे करके स्विच ऑन करेंगे तो आपने पाया होगा इस साइड जो प्रकाश निकलता होगा वो लाल प्रकाश फैलती है। तो मतलब इस हथेली के अंदर में ब्लड है, रक्त है, उस रक्त से होकर के जब प्रकाश की किरणें जाती है तो क्या होता है कि जो प्रकाश होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। क्योंकि जो कोलाइडल विलयन है, जो हमारे हथेली में ब्लड है, रक्त है, वह एक तरह का कोलाइडल विलयन है। और कोलाइडल विलयन के कणों का आकार विलयन के तरह बहुत छोटा नहीं है, यह थोड़ा सा बड़ा है कण। तो थोड़ा सा बड़ा होने के कारण क्या होता है कि ये कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो यही हम लोग लिखे हैं तीसरा पॉइंट। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि क्या आपको लग रहा है कि छानने की विधि के द्वारा हम लोग दूध में से जो क्रीम है, दूध में जो प्रोटीन है, दूध में जो विटामिन है, दूध में जो शर्करा है, शुगर है, क्या छान करके उसको छकना से या सूती कपड़ा से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो छानने की विधि द्वारा जो है इनके कणों को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल मेथड है जिस पर आगे चर्चा होगी, अपकेंद्रण मेथड है, विधि है जिसके द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट होगा, छानने की विधि द्वारा, छानने की विधि द्वारा इनके कणों को, इनके कणों को अलग, अलग मतलब वही पृथक नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इनके कणों को, इनके कणों को पृथक करने के लिए अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रण विधि का उपयोग होता है। अपकेंद्रण विधि का उपयोग होता है। देखिए ये अपकेंद्रण विधि क्या है, सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड क्या है, इस पर आगे इसी टॉपिक में चर्चा होगी, इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। तत्काल अभी समझिए कि आपने दूध को पेड़ाई करके मक्खन निकालते हुए देखा होगा, या हमारे घर में जो माँ बहनें वो मक्खन रखती है, छाली रखती है, तो उसको मथने से और मथ करके उसमें से जो क्रीम निकालती है, अलग करती है घी निकालने के लिए, वही अपकेंद्रण विधि है कि इसमें किसी द्रव को एक बर्तन में डाल करके जब तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें घनत्व के अनुसार, डेंसिटी के अनुसार क्या होता है, जो उसमें घुले हुए कण है वो अलग हो जाते हैं और जो उसका माध्यम है वो अलग हो जाता है। यही है अपकेंद्रण विधि, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे अपकेंद्रण विधि के बारे में। तो हम लोग अभी क्या चर्चा कर रहे थे कि इसको ऐसे तो अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपकेंद्रण विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट जो है ये बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, कई जगह आप बार बार कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए इस पॉइंट को एकदम पहले विस्तार से हम लिख देते हैं और फिर इस पर चर्चा कर लेंगे कि जब कोलाइडल विलयन को, जब कोलाइडल विलयन को शांत छोड़ दिया जाता है, शांत छोड़ दिया जाता है, मतलब ये हुआ कि आप एक बर्तन में दूध ले लीजिए,
और उसको एक टेबल पर, बेंच पर दे करके शांत छोड़ दीजिए। तो देखिए क्या होता है तो इनके कण, दूध के जो कण हैं, इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। अतः कोलाइडल विलयन, अतः कोलाइडल विलयन अस्थाई होते हैं, स्टेबल होते हैं। कोलाइडल विलयन अस्थाई होते हैं। इसको आप ध्यान से समझिए, सुनिए कि ये कोलाइडल विलयन के बारे में क्या लिखा गया है। ये इस पॉइंट के बारे में हमने कहा कि बहुत कंफ्यूजन है। आपकी जो किताब होगी, आपके घर में एनसीईआरटी बुक होगी, वहां क्या लिखा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थाई होते हैं। अब सोचिए कि दूध को आप शांत छोड़ देंगे तो क्या उनके कण तल पर बैठ जाएंगे? चलिए यहां तक मैं बात मान लूं कि हाँ ठीक है, तल पर बैठ जाएंगे। जब तल पर बैठ गया तब तो ये अस्थाई नहीं हुआ। अस्थाई होने का मतलब जैसे चीनी पानी का घोल है वो अस्थाई है, उसको आप जिस समय मिश्रण बना लिए तो उस समय जिस रूप में रहता है, तो 2-4-5 घंटे के बाद भी उसी रूप में रहता है, यह हुआ अस्थाई होना। जबकि जो हमारा ये निलंबन था, मिट्टी पानी का मिश्रण, इसको जैसे शांत छोड़ देंगे तो धीरे धीरे इसके कण नीचे बैठ जाएंगे, ये अस्थाई हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन ये जो कोलाइडल विलयन है, दूध है, पानी है, गोंद है, इसको जब आप शांत छोड़ देंगे तो शांत छोड़ देने के बाद क्या होता है कि इसके कण नहीं बैठते हैं, इसलिए यह क्या होता है, इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं, इसलिए कोलाइडल विलयन जो है वो अस्थाई होता है, स्टेबल होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एनसीईआरटी के बुक में इंग्लिश मीडियम में एकदम सही लिखा गया है, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं इंग्लिश मीडियम बुक को भी देख करके तब इस चीज को क्लियर कर रहा हूं। वहां लिखा गया है इंग्लिश मीडियम के बुक में, कोलाइडल में, they do not settle down when left undisturbed, that is a colloid is quite stable। मतलब जब उसको हम लोग छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब मतलब बिना कुछ परेशान किए हुए, बिना हिलाए डोलाए जब उसको छोड़ देते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। इसलिए यहाँ क्लियर लिख दिया गया है कि जो कोलाइड विलयन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो अस्थाई होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये हम लोगों के कोलाइडल विलयन का गुण में हम लोग दो बातों पर चर्चा किए। एक जो पहला पॉइंट था हमारा, उस पर हमने पढ़ा था निलंबन के बारे में, निलंबन के गुणधर्म के बारे में। और ये जो दूसरा पॉइंट हुआ आज हम लोगों का, इस पर हम लोग चर्चा किए कोलाइडल विलयन और कोलाइडल विलयन के गुणधर्म के बारे में। आपके अड़ोस पड़ोस में, चूंकि जो चैप्टर है हमारा उसका हेडिंग ही है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो आपके आसपास जो पदार्थ है उसी का उदाहरण लेकर के इन सभी बातों को समझाने का प्रयास किया गया है। आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि वहां से सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो आप अधिक से अधिक घर में बुक को पढ़िए, इन सारी बातों को कॉपी में नोट कीजिए, और फिर कुछ चीज जो समझने वाला बात है, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में घटनाएं घटित हो रही है, उससे इसको जोड़ करके भी समझिएगा, तो आसानी से लंबे समय तक ये बातें आपको याद रहेगा, समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे और आपसे एक अंतिम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी क्लास देखें तो सीरियसली देखें, शुरू से अंत तक देखें, और खास करके अपने वैसे दोस्तों को जो अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया है, नहीं देख पा रहा है, उनको अवश्य खबर करें, ताकि इस समय में जब लोग घर में बैठे हुए हैं तो अधिक से अधिक अपने समय का सदुपयोग कर सकें। और एक दूसरी बात कि चूंकि लॉकडाउन की अवधि काफी लंबी हो गई है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप घबराइए नहीं। निश्चित रूप से आप याद रखिए, अगर अंधकार बहुत जोर है, बहुत घना अंधेरा है, तो इसका मतलब है कि अब बहुत जल्दी सवेरा होने वाला है। हम लोगों के साथ जो भी हो रहा है, ये दुख की घड़ी खत्म होगी और हम लोग पुनः मिलेंगे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप जहां हैं स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।